समंदर में चली ब्रह्मोस की शातिर चाल। जिनपिंग के समुद्री ख्वाब होने लगे चकनाचूर। फिलीपींस और वियतनाम के रास्ते बड़ा गेम। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को उनके औकात दिखाने की बात आती है, जब भी दुश्मन सिर उठाने की जरूरत करता है, तब भारत के डिफेंस स्क्वाड के सुपर हीरो ब्रह्मोस को सबसे पहले गिना जाता है। भारत की सेना के इस ब्रह्मास्त्र का अचूक, सटीक और सदा निशाना है कि दुश्मनों की छाती फटी जा रही है और हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। चीन की चालबाजियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद के लिए डील साइन भी कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और दोस्तों, मोदी ने अब चीन के खिलाफ इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की ठान ली है। चीन और पाकिस्तान के लिए आखिर ब्रह्मोस ही सबसे बड़ा खतरा क्यों है, और मोदी ने ड्रैगन पर समंदर के रास्ते ही सबसे बड़ा वार करने की क्यों ठानी है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि चीन के दुश्मन ही इस मिसाइल पर क्यों फिदा हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और चीन के बीच जिस तरह से सीमा विवाद गहराता जा रहा है, उसमें यह सवाल तो उठता ही था कि क्या आने वाले वक्त में साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर को लेकर समंदर का विवाद जो आकार ले रहा है, उसमें भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। निश्चित रूप से भारत की भूमिका साफ तौर पर नजर आने लगी है, लेकिन ये भूमिका कैसी होगी और किस रूप में होगी, इसका पहला खुलासा हो गया है। मोदी का प्लान बी यानी ब्रह्मोस किलर मिसाइल का पहला सौदा ये संकेत दे गया कि रक्षा मामलों को लेकर भी भारत और फिलीपींस के बीच जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसकी मुख्य वजह चीन की साउथ चाइना सी पॉलिसी ही है। और आने वाले दिनों में वियतनाम समेत और एक दर्जन से ज्यादा देश इस कतार में भारत के साथ खड़े नजर आने वाले हैं, क्योंकि भारत दक्षिणी चीन सागर को एक तटस्थ स्थान मानता है और हर हाल में यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करता है, जो चीन को मंजूर नहीं। दोस्तों, चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का डिफेंस डील की है, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दी जाएंगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बने 12 हाई स्पीड गार्ड बॉट दी जाएगी। दोस्तों, डील चीन के सीने में नस्तर की तरह चुभ रही है, लेकिन ये तो ट्रेलर भर है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है या फिर साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। चीन अपनी विस्तारवादी मानसिकता के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन से काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और यहीं से भारत को बड़ा मौका मिल गया और मोदी ने चीन के खिलाफ टिट फॉर टैट पॉलिसी को अपनाते हुए पहला बड़ा गेम कर डाला है। यानी दोस्तों, चीन अब तक जिस श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में दादागिरी का दूसरा नाम बन चुका था, उसे ठीक वैसा ही जवाब भारत ने चीन के पड़ोसियों को अपने पाले में लाकर कर डाला है। अब मोदी की इस एक चाल से जिनपिंग हैरान और परेशान है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ये कदम भी उठा सकता है। वैसे दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि अमेरिका का लंगोटिया दोस्त रहा फिलीपींस आखिर मोदी के चक्रव्यूह में कैसे आ गया और कैसे वियतनाम और ताइवान भी भारत के साथ कदम ताल करने लगे। तो इसके लिए मैं आपको एक अंदरूनी कहानी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये देश के वह ब्रह्मोस मिसाइल पर इतने फिदा क्यों हो गए हैं। ब्रह्मोस की मारक क्षमता पर फिदा चीन के विरोधी देश। भारत ने अचानक समंदर में बढ़ा दी चीन की टेंशन। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिने जाने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के रक्षा बेड़े में फिलहाल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है, लिहाजा इसका सौदा रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में निर्यात के हिसाब से जितना भारत के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा इसकी अहमियत फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए है, जो लगातार चीन के रडार पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मिसाइल को आकाश, पाताल और जमीन तीनों ही स्थानों से छोड़ा जा सकता है। डिफेंस की शब्दावली में इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता अब तक केवल अमेरिका, रूस और थोड़ी बहुत फ्रांस के पास है, लेकिन इसमें भी ब्रह्मोस की एक्यूरेसी सबसे सटीक है। मतलब ब्रह्मोस का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है।
ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना के करीब तेज गति से मार करती है। ये 290 किलोमीटर की रेंज में 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री लेकर उड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है और इसी बात को लेकर ही चीन विरोधी देश ब्रह्मोस के मुरीद बन गए हैं। तो चीन के टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश अमेरिका के बजाय भारत के पास क्यों आ गए। तो दोस्तों, एक तो भारत पर इन देशों का भरोसा अमेरिका से कहीं ज्यादा है। भारत के साथ इनका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। सभी का दुश्मन एक ही है, यानी चीन। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि पिछले साल 24 अगस्त को फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी में आमने सामने आ चुके थे। तब फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेफेल लॉरेंजाना ने चीन पर आरोप भी लगाया था कि उसने साउथ चाइना सी में फिलीपींस की सीमा को गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, भारत के साथ एलएसी और ताइवान के साथ ताइवान स्ट्रेट में आमने सामने रहने वाले चीन के साथ फिलीपींस का भी साउथ चाइना सी में मौजूद स्कारबोर्ग शुआल आइलैंड को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है। लेकिन हाल के दिनों में विवाद इतना बढ़ गया कि इससे निपटने के लिए फिलीपींस को भारत से हाथ मिलाना पड़ गया है। जाहिर सी बात है, भारत के लिए चीन को आंख दिखाने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता है। बात सिर्फ फिलीपींस पर ही नहीं ठहर रही। वियतनाम समेत दुनिया के करीब 5 दर्जन से अधिक देशों ने भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की मंशा जाहिर की है। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की बढ़ती आक्रामक विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। दोस्तों, चीन की जमीनी भूख आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। वो भी तब जब साउथ चाइना सी को लेकर साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने कहा था कि इस बात को कोई सबूत नहीं कि चीन का 9-9 इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई अधिकार रहा है। अपने दावे को मजबूती प्रदान करने के लिए चीन ने यहाँ टापू बना रखा है और एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर गश्त भी करने लगा है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पर चीन के साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी अपना दावा करते हैं। हालांकि ये सब पिछले कुछ सालों से ही तब शुरू हुआ जब चीन ने कृत्रिम द्वीप तैयार करके सैनिक अड्डा बनाना शुरू किया। चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिका भी आमने सामने आ चुका है। अब चूंकि भारत और चीन के बीच पिछले 2 साल से लद्दाख में विस्फोटक स्थिति में है, लिहाजा मोदी से जब फिलीपींस ने चीन के खिलाफ मदद मांगी तो वो तुरंत तैयार हो गए। और अब ये बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस की ताकत चीन की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ब्रह्मोस ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर चला तो इसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। चीन समंदर में अगर इससे बचने के लिए भागता भी है तो ब्रह्मोस पीछा करके उसका काम तमाम करके ही दम लेगा। चीन के पास फिलहाल डॉग फेंग मिसाइल DF-31 AG अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मार करने वाले कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D भी है। इसके साथ ही चीनी सेना ने लंबी दूरी वाली एक ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को कुछ दिनों में शामिल करने का दावा किया है जो कई परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगी। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के पास अभी तक कोई ऐसी मिसाइल है नहीं जिसे जल, थल और वायु तीनों जगहों से लक्ष्य को भेदा जा सके। बस यही दिल को कचोटने वाला एक मसला चीन की बौखलाहट को बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास बाबा 3 मिसाइल है जो केवल पनडुब्बी से मार कर सकती है। यानी मोदी ने समंदर पर ताश के जो पत्ते फेंके हैं वो अब सटीक निशाने पर लग रहे हैं। ये एक तो भारत को हथियार निर्यातक की सूची में खड़ा कर रहे हैं, तो चीन को अंदर ही अंदर आग से झुलसा रहे हैं।